कभी तुम्हें लगा कि साल ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2025 तो अभी स्टार्ट हुआ था और आज 2025 के एंड में आ गए। बहुत लोगों का मानना है कि समय 2020 से एक अलग स्पीड से चल रहा है। जिंदगी रुकती नहीं, हम देखते रहते हैं और कैलेंडर पलट जाता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या समय सच में तेज हो गया है या हम बदल गए हैं? आखिर हम समय को कैसे महसूस करते हैं और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? हर सवाल के अंदर छुपा होगा उसका असली रीजन और उसका सॉल्यूशन भी। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में इस टाइम के रहस्य को। समय इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीज है। समय बिना रुके एक सीधी रेखा में आगे की ओर चलता रहता है। समय वाकई में तेज हो गया है या हमारी इस दुनिया की जो घूमने की स्पीड है उसमें कुछ बढ़ोतरी आई है? आइए समझते हैं थोड़ा साइंटिफिक एंगल से। दोनों सवालों का आंसर है नहीं। समय की स्पीड बदली नहीं है। समय साइंस के हिसाब से कांस्टेंट है। इसमें जो चेंजेस आते हैं वो इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। रिसर्च बताती है कि हर 100 साल में हमारा दिन 1.7 मिली सेकेंड लंबा होता है। ये बस इतना लंबा हो सकता है, इससे भी कम। 2022 में अर्थ थोड़ी तेज घूमी थी, लेकिन दिन सिर्फ 1.5 मिली सेकेंड छोटा हुआ। ये सब फर्क इतना छोटे हैं कि हम सबको पता भी नहीं चलते। साइंस के हिसाब से समय बदला नहीं, लेकिन हमारे दिमाग के हिसाब से समय बदल गया है। तो चलो समझते हैं कि टाइम तेज क्यों महसूस होता है। तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। समय को हम घड़ी से नहीं बल्कि अपनी यादों से मापते हैं। जितनी नई यादें बनती हैं, टाइम उतना ही लंबा महसूस होता है। जब जिंदगी रिपीट होने लगती है तब यादें कम बनती हैं और तभी हमें महसूस होता है कि टाइम फिसल गया या कंप्रेस हो गया। इसीलिए हम सबको सबसे ज्यादा अपना बचपन प्यारा लगता है, क्योंकि बचपन में हर चीज नया था। स्कूल, नए नए दोस्त, नए लोग, नए त्योहार। दिमाग हर चीज को डिटेल में रिकॉर्ड करता था, इसीलिए वक्त धीरे धीरे बीतता हुआ महसूस होता था। और अब लाइफ रिपीटेटिव हो गई है। वही रूटीन, वही काम, दिमाग कम यादें बनाता है, इसीलिए लगता है कि वक्त उड़ गया है। ऊपर से सोशल मीडिया ने दिमाग को डोपामिन का आदी बना दिया है। हर छोटी मोटी नोटिफिकेशन पे छोटी खुशी मिलती है, पर रियल मोमेंट में इंटरेस्ट कम हो गया है। हम सब एक लूप में जी रहे हैं, इसीलिए हर दिन एक जैसा लगता है। एक हफ्ता एक दिन जैसा और एक महीना एक हफ्ते जैसा। और इन सब का रिजल्ट क्या निकला? पहले हम त्योहारों का इंतजार करते थे और अब कब त्योहार आए कब गए कुछ पता ही नहीं चलता। और इन सब पर भारी इफेक्ट पड़ा अगले रीजन से। साल 2020 ने इस दुनिया को एक अलग लेवल पर बदल दिया। China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन के टाइम सब कुछ स्लो था। हम घर में थे, अपनों के साथ थे, तो टाइम महसूस होता था। लेकिन उसके साथ साथ लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। और जब लॉकडाउन खुला तो सब कुछ फास्ट हो गया। नोटिफिकेशंस, रील्स, न्यूज़, नए नए कंटेंट, हर सेकंड में कुछ नया। हमारा ब्रेन ओवरलोड हो गया। प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमारा दिमाग कॉन्स्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तब वो टाइम को फील करना बंद कर देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब आप फोन स्क्रॉल करते हो और आपको लगता है कि 10 मिनट हुए हैं, पर घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके दिमाग ने उस टाइम को ब्लैंक ब्लर में स्टोर किया है। और रिजल्ट क्या हुआ? मेमोरी नहीं बनती, यादें नहीं बनती। और जाहिर सी बात, जब यादें नहीं बनती तो आपको लगता है कि समय उड़ गया। और यही इन सब का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को लगता है कि 2019 से और 2020 से समय एक अलग ही स्पीड से चल रहा है। और इस चीज को साइकोलॉजी की भाषा में द ब्लर इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा कारण है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। मान के चलो, जब आप 10 साल के थे तो आपकी पूरी जिंदगी का 1 साल 10% था। मतलब आपकी जिंदगी के एक एक साल बहुत मायने रखते हैं, बहुत अहम थे। लेकिन जब अगर आप 30 साल के हो गए हो और अगर आपसे अगर कोई 1 साल के बारे में पूछे तो आपकी जिंदगी का सिर्फ 3% हिस्सा बनता है। मतलब प्रोपोर्शन छोटा हो गया है। इसलिए हर नया साल आपको पहले सालों के मुकाबले छोटा लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या अगर समय तेज लगता है
तो हम इसे स्लो कैसे महसूस कर सकते हैं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन और तरीका है जिससे फिर से जिंदगी लंबी और वही फीलेबल वाली लगे? आइए सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीटास्किंग को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग होता यह है कि आप एक समय पर कई काम कर रहे होते हैं, कई मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। आपके दिमाग को लगता है, आपको लगता है कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन असल में ये एक मिथ है। ना ही काम परफेक्ट होता है और ना ही फास्ट। आपको सिर्फ एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए, वो भी 100% देकर। मतलब कुछ नया करो, नए एक्सपीरियंस लो, नए दोस्त बनाओ, नई आदतें बनाओ, नए स्किल्स सीखो, अनजाने रास्तों पे घूमो, टहलो। ये सब चीजें हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को जगाते हैं, जिससे टाइम रिकॉर्ड होने लगता है। हर दिन कुछ घंटे स्क्रीन से दूर रहो। जितनी कम इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ही ज्यादा आपका दिमाग खाली रहेगा, जिससे आप समय को फील कर पाओगे। फ्री टाइम अपने आप से पूछो कि मैंने आज क्या नया बनाया और मैंने क्या ऐसा काम किया जिससे लोगों का भला हुआ। कि कंसिस्टेंटली मेमोरी क्रिएट करने से तुम्हारा ब्रेन हर दिन को वैल्यूएबल समझने लगता है और टाइम फिर से स्लो होने लगेगा। ये मेरे कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये सबकी जिंदगी में अप्लाई नहीं होंगे। आपकी पर्सनल जिंदगी है, आप खुद ही प्रॉब्लम्स को फाइंड करो और उनका खुद ही सॉल्यूशन ढूंढो। आपसे बेहतर आपकी जिंदगी को कोई नहीं समझ सकता। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि आप अपनी जिंदगी में खूब सारी मेमोरी क्रिएट करो, क्योंकि जितनी ज्यादा मेमोरी क्रिएट होंगी उतना ही समय आपको स्लो फील होता दिखाई देगा। अब जब आपको कभी लगे कि टाइम बहुत फास्ट चल रहा है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि समय बदला नहीं है, वैसा ही चल रहा है जैसे आपका बचपन में चलता था। बट फर्क ये हुआ कि आज एक्सपीरियंस बदल गए हैं और आज हम जी नहीं रहे हैं बचपन की तरह। आज हम सब दौड़ रहे हैं। पहले हम सब मोमेंट फील करते थे, लेकिन आज हम सब मोमेंट कैप्चर करते हैं। सेल्फी लेते हैं? हाँ चलो चलो। अरे वाह, क्या बात है। जब तक हम स्क्रॉल मोड में हैं, तब तक समय ब्लर मोड में निकलता रहेगा, और जब हम लाइव मोड में आएंगे तो तुम पाओगे टाइम फिर से नॉर्मल हो गया। समय हमेशा से वही था, लेकिन आज हम समय के साथ रहना भूल गए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में जो भी गलतियाँ अगर नजर आए तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करना, और हाँ ये जरूर बता देना कि आपको कब से ये फील हुआ, कब से ये सवाल उठा कि समय सच में तेज हो गया।